जब से लगी है विराट कोहली और रोहित शर्मा की मार, तब से हैरिस रॉफ का हो गया है करियर का बंटाधार। दोस्तों, आपको टी20 वर्ल्ड कप 2022 याद होगा। विराट कोहली ने किस तरीके से आड़े हाथों लिया था हैरिस रॉफ को। वो 2 छक्के लगाए थे, उनमें से एक जो बैकफुट पर छक्का लगाया था मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में, सामने की बाउंड्री बहुत लंबी थी, आपको याद होगा। वो आइकॉनिक छक्का बन चुका था। आईसीसी ने अपने हॉल ऑफ फेम में भी उस छक्के को आइकॉनिक 6 के नाम से रखा हुआ है। ठीक है, विराट कोहली ने हैरिस रॉफ को मार लगाई थी, बहुत अच्छे से खेले थे विराट कोहली पर। लेकिन उसके बाद रोहित शर्मा ने, जो वर्ल्ड कप हुआ था भारत में, यानी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में भारत और पाकिस्तान के बीच में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मुकाबला जब चल रहा था, तब रोहित शर्मा ने बहुत मार लगाई थी हैरिस रॉफ की। जितनी तेज गति से हैरिस रॉफ गेंदबाजी कर रहे थे, उतनी तेज गति से रोहित शर्मा उनकी गेंदों को स्टेडियम के बाहर पहुंचा रहे थे, बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा रहे थे। पर लेकिन जो है सामने के बहुत अच्छे छक्के मारे थे रोहित शर्मा ने, पुल शॉट्स बहुत अच्छे मारे थे, जो कि वो हमेशा ही अच्छे मारते हैं। तो एक तरीके से हैरिस रॉफ का जो करियर है ना, उसका बंटाधार हो चुका है तब से, जब से विराट कोहली और रोहित शर्मा ने हैरिस रॉफ को आड़े हाथों लिया है। क्योंकि हाल फिलहाल में हैरिस रॉफ के लिए कुछ अच्छा चल ही नहीं रहा है। अभी हाल फिलहाल की अगर आप बात करो, कराची किंग्स के खिलाफ खेल रहे थे पीएसएल में लाहौर कलंदर्स की तरफ से हैरिस रॉफ, तो उनका शोल्डर में इंजरी हो गई, डिसलोकेट हो गया, और वो बाकी बचे हुए पीएसएल के टूर्नामेंट से अब वो बाहर हो गए हैं। ये तो खैर इंजरी हो गई। उसके अलावा अगर आप उनके पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट की तरफ देखें, तो पीसीबी ने उनका कॉन्ट्रैक्ट भी टर्मिनेट कर दिया है, खारिज कर दिया पूरे तरीके से हैरिस रॉफ का। और उसकी कहीं ना कहीं वजह ये बताई जा रही है कि हैरिस रॉफ जो है टी20 या क्रिकेट को, या कह सकते हो आप लीग्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं अपनी नेशनल साइड के लिए। अगर उनको कोई आप बुलाएं मुकाबला खेलने के लिए या टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए बुलाएं, तो हैरिस रॉफ जो है साफ इनकार कर देते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल यही हुआ था, आपको याद होगा, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच में अभी जो है साल के अंत में, साल 2023 के अंत में टेस्ट सीरीज शुरू हुई थी। तो हैरिस रॉफ को बोला गया था कि हमारे पास अभी तेज गेंदबाजों की कमी लग रही है, शाहिन शाह अफरीदी के साथ कोई एक्सपीरियंस तेज गेंदबाज नहीं है। तो हैरिस रॉफ से बोला गया था, बल्कि रिक्वेस्ट भी करी गई थी कि हैरिस रॉफ आप आ जाओ, टीम में एक्सपीरियंस हो जाएगा। पर लेकिन हैरिस रॉफ ने मना कर दिया। बल्कि हैरिस रॉफ ऑस्ट्रेलिया में ही थे और बीबीएल खेलने के लिए उन्होंने दिलचस्पी दिखाई थी, और उन्होंने जो है उस सीरीज से, यानी ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच जो टेस्ट सीरीज थी, उससे ऑप्ट आउट कर लिया था और बीबीएल खेलने में उन्होंने दिलचस्पी दिखाई थी। और खैर उस कुछ शुरुआती मैचेस के लिए तो पीसीबी ने उनको एनओसी ग्रांट कर दिया था हैरिस रॉफ को। पर लेकिन जो बाद के मुकाबले थे, यानी कि जिन मुकाबलों के लिए या जिस टूर्नामेंट के लिए, बीबीएल के लिए हैरिस रॉफ ने दिलचस्पी दिखाई थी, तो पीसीबी ने तो उनका जो एनओसी था वो एक्सटेंड करना चाहती थी, पर लेकिन उसको वापस खींच लिया था, उसको भी पूरी तरीके से खारिज कर दिया था। तो वही बात हुई ना, जब से विराट कोहली और रोहित शर्मा से मार पड़ी है हैरिस रॉफ को क्रिकेट के मैदान पर, तब से हैरिस रॉफ की जो जिंदगी में मान लो या क्रिकेटिंग करियर में मान लो कुछ अच्छा चल ही नहीं रहा है। इंजरी हो गई अभी, उससे पहले जो है उनको हाथ धोना पड़ा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी। उससे पहले अगर आप न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच में जो 5 मैचों की टी20 सीरीज थी, खैर सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे पाकिस्तान की तरफ से, पहले पर शाहिन शाह अफरीदी थे, दूसरे पर हैरिस रॉफ थे। पर लेकिन अगर आप उनकी इकोनॉमी की तरफ देखें तो 11.5 के आसपास की इकोनॉमी, यानी इतने ज्यादा रन उन्होंने लुटाए थे। अगर आप विकेटें ले रहे हैं, सेकंड हाईएस्ट जो है आप विकेट टेकर भी बन रहे हैं, और साथ ही साथ आप 11-11.5 की इकोनॉमी से रन भी लुटा रहे हैं, तो उस चीज का कोई फायदा नहीं होता। आप टीम को जो है खतरे में पहुंचाकर ही जो है आप अपनी विकेटों का पूरा जो बैंक होता है वो पूरा कर रहे हैं। पर लेकिन आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से कि जब से विराट कोहली और रोहित शर्मा की मार पड़ी है हैरिस रॉफ को, तब से उनका करियर जो है डाउनफॉल की तरफ चला गया है। अपनी राय इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।